बॉलीवुड की कहानियों की तरह राजेश खन्ना की लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प रही। डिम्पल कपाड़िया के साथ उनका प्यार और शादी किसी सपने के सच होने जैसा ही था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन इनके बाद में इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और आखिरकार ये दोनों अलग हो गए। हालांकि अलग होने के बावजूद इन दोनों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। तो आइए जानते हैं इनकी खूबसूरत लव स्टोरी और उससे जुड़े चैलेंजेस के बारे में। जब राजेश खन्ना की स्टारडम अपने चरम पर थी, तब उनकी मुलाकात हुई डिम्पल कपाड़िया से, जो उस दौरान अपनी टीनेज में थी। पहली ही नज़र में काका डिम्पल कपाड़िया को अपना दिल दे बैठे। गौरतलब है कि इससे पहले अंजू महेंद्र को डेट कर रहे थे। अंजू महेंद्र के साथ राजेश खन्ना 7 साल तक लिव इन में रहे थे, लेकिन बाद में दोनों का ऐसा ब्रेकअप हुआ कि इन्होंने 17 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। डिम्पल कपाड़िया की फिल्म वो भी अपने समय की सुपरहिट फिल्म रही थी। जाहिर सी बात है कि राजेश खन्ना उनके काम से काफ़ी इम्प्रेस हो गए। राजेश खन्ना तभी डिम्पल को पसंद करने लगे थे, लेकिन उस वक्त डिम्पल अपने बॉबी को स्टार ऋषि कपूर को डेट कर रही थी। हालांकि बहुत जल्द इन्होंने ब्रेकअप कर लिया कि स्टारडम ऐसी थी कि हर जगह उनकी महिला फैंस थी। डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना को जब पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया है और वह उन्हें पसंद करती है, तो उन्होंने बिना देरी किए डिम्पल को प्रपोज कर दिया। इस समय डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 साल के, लेकिन उम्र का ये फासला दोनों के प्यार के बीच नहीं आया। डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का ऑफर स्वीकार कर लिया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और इनकी शादी की मीडिया में अच्छी खासी कवरेज हुई। कुछ वक्त तक राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चली। अपनी शादी को लेकर एक बार डिम्पल ने कहा था, मेरे लिए राजेश खन्ना से शादी सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि मैं उनकी फ़ैन थी और यह मेरे लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया ने इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा नहीं था, क्योंकि वह फैमिली को वक्त देना चाहती थी। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि काका की स्टारडम कम होने लगी। 70 और 80 के दशक की उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिससे राजेश खन्ना संभाल नहीं पाए। इस कारण वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगे, ड्रिंक करने के भी आदी हो गए। इसका असर उनकी मैरिटल लाइफ पर भी पड़ा। डिम्पल खन्ना राजेश खन्ना के इस मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ी रही, लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना नई एक्ट्रेस टीना मुनीम के प्यार में पड़ गए। इन दोनों ने 11 फिल्मों में साथ काम किया। टीना मुनीम भी राजेश खन्ना की फ़ैन थी और खुद को उनके प्यार में पड़ने से रोक ना सकी। 80 के दशक में टीना और राजेश खन्ना के रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिम्पल कपाड़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और 1984 में वह राजेश खन्ना से अलग हो गई। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से तलाक लेने की औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की। टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी बन चुकी है, उस समय राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना ने डिम्पल से डाइवोर्स नहीं किया, क्योंकि इसका उनके दोनों बेटियों पर बुरा असर पड़ता। राजेश खन्ना अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना से बहुत प्यार करते थे। इस पर राजेश खन्ना ने स्वीकार किया कि मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिम्पल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफ़ों से लड़ने के लिए मैं टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। टीना अंबानी राजेश खन्ना की ज़िंदगी में दूसरी महिला के तौर पर नहीं रहना चाहती थी और कुछ वक्त बाद ही वह राजेश खन्ना को छोड़कर चली गई। इसके बाद अनीता अडवाणी के साथ भी उनके लिव इन रिलेशनशिप की बात सामने आई थी, जिसका जिक्र अनीता अडवाणी ने बिग बॉस के घर में किया था। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना भले ही एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता गर्मजोशी से भरा रहा। दोनों अक्सर सामाजिक समारोह, राजनीतिक रैलियों और दूसरी जगहों पर साथ नजर आते। डिम्पल से अलग होने के बाद राजेश खन्ना ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ डिम्पल से ही सच्चा प्यार किया। इस बारे में राजेश खन्ना ने एक बार अपनी फीलिंग शेयर की थी, मैं आज भी अपनी पत्नी
डिम्पल से प्यार करता हूँ। डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना का काफ़ी सम्मान करती थी। इस बारे में उन्होंने कहा था, वह मेरे बच्चों के पिता है और मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। वह हमेशा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।